बहुत साफ प्रश्न है। इसकी ऊपर की नर्सरी जो है 35 के लिए तो 12 से 15 दिन का ही प्लांट अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये 48 आवर्स में जर्मिनेट हो जाता है। कोकोपीट अगर डालें तो ऊपर तो 48 आवर्स में जर्मिनेट हो जाएगा। और इसके जैसे फ्रंट लीफ आती है उसी में आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें बेसिक चीज ट्रे आता है। उसके लिए हमको एक पॉली हाउस हो, उसमें फैन हो या कूलिंग पैड फैन सिस्टम है, जो भी हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट है। तो एक पॉइंट भी बढ़ेगा नहीं, पीएच नहीं बढ़ेगा, उल्टा पीएच हो सकता है कि कम हो, 0.1 ही कम हो। जैसे कि कोकोपीट आया और हमने इसी में चेक की कि भाई इसका इसी बहुत ज्यादा है, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए इसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऐसी चीज है कि मतलब कोई उपाय नहीं, सॉरी जनरल देखा जाए तो कोई उपाय नहीं। अगर हमारा अगर हो सकता है 2 दिन की जगह 3 दिन पे 72 घंटे भी जर्मिनेट हो, ये चीज ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़िए। ये देखिए हमको प्लांट की हाइट नहीं देखनी है, हमारा 6 इंच का पौधा हो गया कि 8 इंच का हो, 10 इंच का हो गया, हमको क्या देखना है? रूट देखना। रूट अगर हमारी 20 दिन में हो जाती है किसी क्रॉप की, हमको उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए 40 दिन। मतलब कोकोपीट खराब होने के कारण उतना हैवी निमेटोड वहां आया नर्सरी में, तो हम प्लांट में जो करें अच्छी नर्सरी से लें जिनके आपके ऊपर विश्वास है, या जो लोग कोकोपीट खरीद के ग्रो करना चाहते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का कोकोपीट लें, तो उसमें चांसेस कम हो जाएंगे। आगे बढ़िए। स्वागत है आप सबका अग्री विजन कंपनी की ओर से। आइए हम सब मिलके जाने हमको आज के वातावरण के हिसाब से कृषि साइंस को कैसे आगे ले जाना है। ग्रीन हाउस और फैन एंड पैड नेट हाउस तकनीक नियंत्रित वातावरण प्रदान करके पौधों के सर्वोत्तम विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। नेट हाउस फसलों को कीटों से सुरक्षा देता है, साथ ही पर्याप्त सूरज की रोशनी और हवा को प्रवेश करने देता है। इन दोनों विधियों का समन्वय खेती में उत्पादन और कार्यक्षमता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। नवीन कृषि पद्धतियों द्वारा नियंत्रित और टिकाऊ कृषि विकास नियंत्रित कृषि पद्धतियों का उपयोग ग्रीन हाउस तापमान, नमी और हवा जैसे कारकों का नियंत्रण करके फसल के लिए अनुकूल माहौल प्रदान कर सकता है। फैन एंड पैड प्रणाली अधिक ठंडक और नमी नियंत्रण के लिए सहायक है, विशेषकर गर्मी के मौसम में। फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है। नेट हाउस की भूमिका फसलों को कीटों और कीटाणुओं से सुरक्षा देता है, सूर्य की रोशनी और हवा का संतुलित प्रवेश बनाए रखता है। जैविक और संवेदनशील फसलों के लिए उत्कृष्ट विकल्प ग्रीन हाउस और फैन एंड पैड विधियों के सहयोग से ऐसा नियंत्रित माहौल बनता है जो फसलों के विकास के लिए आवश्यक तापमान, नमी और हवा जैसे परिस्थितियों को स्थिर बनाए रखता है। इस माध्यम के द्वारा पौधों को लगातार और अनुकूल वृद्धि के लिए जरूरी स्थितियां मिलती हैं। उचित वातावरण उपलब्ध रहता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है। दूसरी ओर नेट हाउस तकनीक फसलों को कीड़ों, जंगली पक्षियों और मौसम की असहनीय स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही सूर्य की रोशनी और हवा की उचित मात्रा प्रवेश करने की अनुमति देती है। यह विशेष रूप से ऑर्गेनिक और संवेदनशील फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। जब ये दोनों विधियां ग्रीन हाउस और नेट हाउस संयुक्त रूप से उपयोग की जाती हैं, तब कृषि में स्थिरता, उच्च उपज, उच्च गुणवत्ता और प्रभावी संसाधन उपयोग का अभूतपूर्व संतुलन प्राप्त करना संभव हो जाता है। ऐसी संयोजन विधियां आज आधुनिक कृषि का केंद्र बिंदु बन गई हैं और किसानों को अधिक स्थिर, लाभकारी और पर्यावरण मित्र कृषि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो आइए एग्रीविजन हाईटेक फार्मिंग कंपनी के साथ मिलकर हम सब भविष्य को बेहतर बनाएं।